गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियोस में एनसीईआरटी बुक से लेसन 10 के एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस मतलब कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस मतलब हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी मीन्स उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब कहाँ पर वह प्रतिबिंब बनेगा, साइज मतलब कितना बड़ा बनेगा, प्रकृति मतलब उसकी कैसी प्रकृति होगी, वास्तविक, उल्टा होगा, आभासी, सीधा होगा, ये चीज़ें हमें बतानी हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशंस बना लें और अंडरलाइन कर लें और गिवन दैट लिख लें। क्या क्या दिया है ध्यान से देखिए। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले फोकस दूरी यहाँ पे हमने लिख लिया है जो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया था। और अभिसारी लेंस की है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, तो इसीलिए क्या होगी, वो हमारी धनात्मक होगी। और वस्तु कितनी लंबी है हमारी? वस्तु ऑब्जेक्ट ओ से हम इंडिकेट कर दे रहे हैं वस्तु की लंबाई को। ओ इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेंस से वस्तु तक की दूरी को हम स्मॉल यू से प्रदर्शित किए थे और हमने दर्पण और लेंस के लिए दोनों के लिए आपको बताया था कि हमेशा यू का मान कैसे लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। यू का मान कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो हमारा u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। और टू फाइंड में हमें क्या निकालना? v निकालना है और i भी निकालना है। i इक्वल भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, i भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो बिना हम i जो है v निकाले i का निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? f है, फोकस दूरी है, u है और भी हम निकाल सकते हैं u भी f के रिलेशन से, लेंस के फार्मूले से। तो वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल यू वी एफ फॉर लेंस। लेंस के लिए स्मॉल यू वी एफ में जो रिलेशन होता है वो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आइए वैल्यू रख देते हैं। आप ध्यान से देखिए, एफ की वैल्यू 1/10 हो गई जो कि 10 सेंटीमीटर दी गई थी, इक्वल 1/v, वी वैसे ही रहने देंगे, माइनस है, और यू की वैल्यू -25 है। आपको बताया गया होगा कि जो डिनोमिनेटर होता है हर कभी ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, तो इस साइन को हम अंश में मान सकते हैं और जब इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। नेक्स्ट लाइन में हमको मिल जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। अब ध्यान से देखिए, 1/v हम इधर ही रहने देंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 1/25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल 1/10 माइनस 1/25। 1/25 को हम इधर ट्रांसफ़र किए जो कि प्लस में था, तो इधर इस साइड में आके क्या हो गया? माइनस हो गया। 1/v एक ही साइड में रहने दिए। नेक्स्ट लाइन में हमको क्या मिल जाएगा? जब हम 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। और जब 10 से 50 को डिवाइड करेंगे, 10 से 50 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5, और 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5। यहाँ पे हमारा माइनस साइन है, माइनस साइन लगा देंगे। फिर 25 से 50 में भाग देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? आंसर 2, और 2 का गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2। अब इसको जो है हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से 2 घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा? हमें 3। ये मिल जाएगा हमें 3/50। क्या मिल जाएगा हमें? ये 3/15। ये किसकी वैल्यू मिली है हमें? 1/v की वैल्यू मिली है। किसकी वैल्यू? 1/v की। यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 50 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 50, और v का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो मिल जाएगा हमें 3v। यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालें तो v इक्वल टू मिल जाएगा हमें, ध्यान से देखिए, यहाँ 50 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 50 मिल जाएगा, और v का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3v मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम v की वैल्यू ट्रांसफ़र करके निकालें तो हमें मिल जाएगा v इक्वल टू 50/3। v इक्वल टू 50/3। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा v इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर। ये हमें v की वैल्यू मिल गई। ये हमें पॉजिटिव क्यों मिली?
क्योंकि हमको पता है कि उत्तल लेंस में जो है किस एक स्थिति में जो हमें v की वैल्यू पॉजिटिव मिली थी। v की वैल्यू हमें अधिकांशतः मतलब कई स्थितियों, एक स्थिति में केवल हमें v की वैल्यू निगेटिव मिली थी और बाकी स्थितियों में पॉजिटिव मिली थी। तो देखिए v का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर अर्थात लेंस के पीछे 16.67 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो ये हमें v का मान मिल गया। तो अब हमें किसका मान निकालना है? हाँ, हमें किसका मान निकालना है? I का मान निकालना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। वी नो दैट I बाई O इक्वल टू V बाई U। I बाई O इक्वल टू V बाई U। तो I की वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसे रह लेंगे। O की वैल्यू हमारे पास 5 है, माइनस V की वैल्यू जो है हमारी माइनस नहीं है, यहाँ u की वैल्यू माइनस है। माइनस हम ऋणात्मक चिन्ह जो है डिनोमिनेटर में नहीं रखते, इसलिए यहाँ नॉमिनेटर में लगा दिए हैं। और v की वैल्यू कितना मिली? 16.66 या 16.67 आप लिख सकते हैं। और क्योंकि 66 आएगा तो उसे 67 आप लिख सकते हैं। इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे तो 25i मिल जाएगा आपको, माइनस और 25i मिल जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमको 83.30 मिल जाएगा। यहाँ से i इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? माइनस 83.30/25। इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू -3.33 या 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। यहाँ पे कैसा बन रहा है? उल्टा, क्योंकि i की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव साइन ये दर्शाता है हमारा कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है। अतः प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 16.66 या 67 सेंटीमीटर की दूरी पर 3.3 सेंटीमीटर का बनेगा। इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे आइए देख लेते हैं। इस तरह से आप इसका किरण आरेख खींच लेंगे। ध्यान से देखिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ सबसे पहले एक उत्तल लेंस बना लेंगे। इसका प्रकाशिक केंद्र F1 और 2F1 दर्शा देंगे और यहाँ से देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है? सबसे पहले तो इसकी फोकस दूरी हमारी कितनी थी? इतनी 10 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ तक कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी रखा गया है और ये कितना बड़ा था? 5 सेंटीमीटर का था, तो 5 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। इसका किरण आरेख खींचे हैं। मुख्य के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गई और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। जहाँ पे काटी वहाँ पे प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब हमारा कितने का बना है? 3.33 सेंटीमीटर का। इस तरह से इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिखा देंगे और यहाँ प्रतिबिंब 16.66 या 6 सेंटीमीटर पे इसका प्रतिबिंब बन रहा और प्रतिबिंब कितना लंबा बना था हमारा? 3.3 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आप किरण आरेख इसको खींच लेंगे। आइए ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया। 5 सेंटीमीटर वस्तु हो गई, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब इसका जो है यहाँ प्रकाशिक केंद्र से 16.67 पे बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है? 3.3 सेंटीमीटर का नीचे बन रहा है, इसलिए माइनस दिखा दिया गया। तो इस तरह से आप इसको किरण आरेख अच्छे से खींच लीजिएगा। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख भी खींचना है। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी F इक्वल टू दिया गया 15 सेंटीमीटर अवतल लेंस का, इसलिए हम माइनस लेंगे और प्रतिबिंब तक की दूरी V इक्वल टू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब भी हमेशा अवतल लेंस में वस्तु की ही तरह बना था, इसीलिए हम V का मान भी ऋणात्मक लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? V इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। और बिंब की दूरी हमें वस्तु तक की दूरी को निकालना है। तो आइए किरण आरेख कैसे खींचेंगे हम खींच लेते हैं पहले उसको, फिर बिना कैलकुलेट किए हम किरण आरेख नहीं खींच सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u या 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आइए वैल्यू रख देते हैं। v का मान दिया है हमारा -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1/-10 सेंटीमीटर हो गया। ये -1/u इक्वल टू 1/f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान से देखिए, हर को हम कभी ऋणात्मक नहीं रखते हैं,
इसीलिए माइनस साइन हम यहाँ नॉमिनेटर में लगा दे रहे हैं। 1/u को हम इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो इधर ये माइनस था, यहाँ आके क्या हो गया, प्लस हो गया 1/u। और यहाँ इसको माइनस यहाँ रहता 1/15, इसको हम इधर ट्रांसफ़र किए हैं, तो इधर आके क्या हो गया है, प्लस 1/15 हो गया है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप 10 और 15 का लासा ले लेंगे। देखिए हमें क्या मिल जाता है, इसे 1/u इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 और 15 का लासा लेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 से 30 में भाग देंगे, 3 मिलेगा, 3 का गुणा -1 में करेंगे, -3 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 15 से 30 में भाग देंगे, 2 मिलेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो -1/, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब अगर त्रिक गुणा करें तो 30 बन जा 30 और -u, तो u इक्वल टू हमें मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। u इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अर्थात बिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के सामने रखा हुआ है। अर्थात बिंब मतलब वस्तु अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब ऐसे इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे, आइए बता देते हैं आपको। इसका किरण आरेख इस तरह से इसका किरण आरेख खींच लेंगे। एक अवतल लेंस बना लेंगे आप। इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ F1 के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर कर देंगे। और वह प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो इसकी दुगनी दूरी 2F1 होती है। तो 2F पर ही आप वस्तु रखा गया है। जो u की वैल्यू हमारी आई थी वो 30 आई थी इसकी दुगनी दूरी पर, तो कहाँ पे रखा जाएगा, 2F1 पर। लेकिन हमेशा प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया था, तो ये इतनी डिस्टेंस आप 10 सेंटीमीटर भी दर्शा सकते हैं, इतनी डिस्टेंस। तो इस तरह से आप किरण आरेख खींच लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें देखिए फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और एक प्रकाश के केंद्र से चली गई हैं। दोनों हमेशा जहाँ पे काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आभासी, सीधा तथा सदैव वस्तु से छोटा बनता है। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप इस तरह से किरण आरेख खींच लेंगे और ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ प्रतिबिंब तक की, ये देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर तक आप इसे भी दर्शा सकते हैं कि वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस तरह से आप इसका किरण आरेख खींच लेंगे। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण, अब की बार हमारा क्या है, दर्पण है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और उसकी प्रकृति मतलब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन बना लेते हैं। सोल्यूशंस में सबसे पहले देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और दर्पण से बिंब मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो बिंब की दूरी कितनी हो गई, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमारे पास थी, हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें v फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि दर्पण के लिए स्मॉल u में सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v या 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। चाहे हम कहें 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v या कहें 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। आइए मान रख देते हैं। तो u का मान हमारा कितना है, 1/-10 और प्लस 1/v, v की वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पे f की वैल्यू 15। नेक्स्ट लाइन में क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से v की वैल्यू हम यहीं रहने देंगे और -1/10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, +1/10। तो 1/v इक्वल टू लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/10। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 1/v इक्वल टू 15 और 10 का लासा, अभी 30 हमने ऊपर भी निकाला था। तो अब 15 से जब 30 को भाग देंगे तो 2 मिलेगा, 15 दूनी 30, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 मिल जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। 10 से 30 को भाग देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, 10 से 30 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब 2 और 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 5/30 हो जाएगा हमारा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें ध्यान से देखिए क्या मिल जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 30 इक्वल टू 5v, 30 इक्वल टू 5v, जिसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30/5
5, जो कि v इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 6 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा? v इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। या यहीं से इसको सॉल्व कर लें, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें कि 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई में करेंगे 6 मिल जाएगा, v का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे v मिल जाएगा। तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अर्थात प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। प्रतिबिंब हमारा कैसा है? आभासी तथा सीधा है। तो इसी क्रम में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? आइए आंसर देखते हैं। m इक्वल टू 1 दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब तथा बिंब के साइज के बराबर है। m इक्वल टू 1 दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर है। स्मॉल m का धनात्मक चिन्ह यहाँ दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। आप m इक्वल टू +1 जो है, एक तो ये दर्शाएगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और दूसरा प्लस साइन ये दर्शाएगा कि जो है प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, वो आभासी और सीधा बन रहा है। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आप कंप्लीट करिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकता है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकता है। अगर हमारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 से और 17 क्वेश्चन हैं हमारे। 14, 15, 16, 17 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।